हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। ओके, आज हम लोग 23 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आने वाला है सीजीएल, CHSL, MTS, सब में इंग्लिश पूछा जाता है और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. Aesthetic value is specifically a way in which we can get positive conclude value from the world at large. तो यहाँ पे इसको इम्प्रूव करना है, कैन गेट पॉजिटिव वैल्यू को। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, वैल्यू नाउन के रूप में यूज हुआ है। कैसा वैल्यू चाहिए? कंक्लूड वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, कंक्लूसिव वैल्यू हो जाए। ठीक है, कंक्लूसिव वैल्यू, कंक्लूसिव वैल्यू कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पे कंक्लूसिव को एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूसिव हो जाएगा। राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एनीथिंग दैट कैन बी इजीली कैरीड बाय हैंड। तो जिसको हम लोग कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है, पोर्टेबल, जैसे पोर्टेबल स्पीकर होता है ना, तो उस तरह उसको क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। एक्सपोर्ट मतलब हो गया किसी चीज़ को देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब बाहर से देश में मंगाना। और पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब हो गया पीने योग्य, कोई भी चीज़ ड्रिंकेबल रहता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल। ओके, राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोफोन बताना है जिसका, होमो मतलब सेम, तो जिसका सेम साउंड हो उसको बोलते हैं होमोफोन। द समर वॉज डैश हॉट दिस ईयर। क्या हो जाए यहाँ पे? यहाँ पे टू होगा। ठीक है, नेगेटिव वर्ड के लिए हम लोग TOO का यूज करते हैं, तो यहाँ पे द समर वॉज टू हॉट दिस ईयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे PQRS बताना है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या हो सकता है सब्जेक्ट? यहाँ पे पीपुल हो सकता है और द वर्ल्ड हो सकता है। द वर्ल्ड, देखिए द वर्ल्ड ज़्यादा सही। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, दुनिया जो है भरा हुआ किससे? फुल ऑफ पीपुल, पीपुल से, हु लिव्स ओनली फॉर देमसेल्फ, जो सिर्फ अपने के लिए जीते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी से स्टार्ट होगा, उसके बाद बी आएगा, डी के बाद बी आ रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपुल, उसके बाद सी आएगा, डी के बाद बी, फिर सी। थर्ड नंबर हो गया, राइट आंसर हो गया थर्ड। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड बताना है। माई ग्रैंड मदर डैश द प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माई हाउस। तो इनिशिएट का स्पेलिंग बताना है। क्या हो जाएगा? INITIATS। इनिशिएट मतलब हो गया शुरू करना, आरंभ करना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। कैन यू प्लीज कम बैक टू द रियलिटी फ्रॉम द फिक्टिशियस वर्ल्ड यू लिव इन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइट स्पेलिंग फिक्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिक्शन से बना फिक्सियस। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक दुनिया से रियलिटी में आ जाना चाहिए। ठीक है, रियलिटी में आ सकते हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर हो गया एक नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मतलब किसी चीज को प्योर बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा बनाना। ठीक, गंदा करना। ठीक है, राइट आंसर हो गया पॉल्यूट। चॉन्ट मतलब हो गया मंत्र का जाप करना। ठीक है, नेक्स्ट, इन द क्वेश्चन 4 alternatives are given for the underlined word in the sentence. Choose the alternative which best expresses the opposite meaning. Opposite meaning बताना है इसका जो अंडरलाइन वर्ड है। It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemical. Insatiable मतलब क्या होता है? Which cannot be satisfied, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जिसको संतुष्ट किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेटिफिएबल हो जाएगा। ठीक है, विच कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक, कर्ड मतलब हो गया नियंत्रण पाना। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। द मदर हु सफर फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन फील डैश बाय देयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिनोनिम। तो वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? चिढ़ा हुआ, खीसना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? हो जाए एनोइड। एनोइड मतलब ये हो गया खींचना। ठीक है,
चिढ़ना, ठीक। नेक्स्ट, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आई हैव सिंग, आई हैव के साथ क्या आता है, V3 आता है, तो यहाँ पे सिंग नहीं होगा, आई हैव सिंग सेंग संग होगा, ठीक है, आई हैव संग। तो इस पार्ट में एरर है, कहाँ है, इसमें सेकेंड पार्ट नंबर में एरर, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो, यहाँ पे PQRS बताना है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, P से स्टार्ट तो होगा नहीं, ऑलवेज फेवर, ओनली द, इससे भी नहीं होगा, बोल्ड से भी नहीं होगा, क्या फॉर्चून, फॉर्चून R से स्टार्ट होगा, R से क्या है, एक ही सेंटेंस है, एक ही ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, किसी से भी बात शुरू करना, आरंभ करना। पहली बार हम जब किसी से मिलते हैं और बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस, ओके। तो जो बात करने में हेजिटेशन होता है उसको खत्म करने को क्या बोलते हैं, ब्रेक आइस। तो क्या हो जाएगा, टू से और टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग या पार्टी, ठीक है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। कोई मीटिंग या पार्टी में किसी पे मिलने पे जो बात स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, select the option that correctly expresses the given sentence in passive voice. Mr. Amar refused him admittance. तो क्या हो जाएगा, refused है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट क्या बदलेगा, was aware में, was aware कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही में है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या हो गया, जिद्दी हो गया, ठीक है। जिद्दी का क्या हो जाएगा सिनोनिम, स्टोबर्न हो जाएगा, स्टोबर्न मतलब भी क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। एडाप्टिव मतलब हो गया अनुकूली, सबमिसिव मतलब हो गया विनम्र, ऑब्डिएंट मतलब आज्ञाकारी, ओके। राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब क्या होता है, किसी को कोई इग्नोर कर देता है उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, फोर्थ नंबर है, टू बी इग्नोर्ड, ओके। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल। यहाँ पे PQRS बताना है। P से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, एंड से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। लेड टू मच, विच लेड टू मच, क्यू से भी नहीं होगा, क्यू से ऑप्शन है नहीं। टीचर्स एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट मिल गया। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब किसमें, हैज के बाद डायरेक्ट एंड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब है नहीं, यहाँ पे लेड वर्ब है, हैज लेड, हैज के साथ V3 आता है तो आ गया यहाँ पे लेड, ठीक है। लेड आ गया वर्ब, लेड के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेड टू मच स्ट्रेस ऑन, तो एस से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज लेड, एस के बाद क्यू आ रहा है, इसके बाद क्यू कहाँ है, यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in active voice. Trigonometry has been taught by him for donkey's year. donkey's year मतलब होता है बहुत दिनों से, ठीक है। has been है तो क्या रहा होगा यहाँ पे, ऐसे has been में बदलता है, लेकिन यहाँ पे हैज कहीं है नहीं, टीचिंग तो होगा नहीं, हैड भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही बन जाएगा, ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग, हाँ तो ही हैज बीन टीचिंग है, ही हैज बीन टीचिंग ट्रिगोनोमेट्री फॉर डंकीज ईयर। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है उसका वही रह जाता है, तो हैज बीन टॉट बस V3 आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो क्या जो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। ही हैज बीन ट्रिगोनोमेट्री तो ऐसे भी गलत है, ठीक। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग भी थर्ड नंबर बता सकते हैं, आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। PQRS नहीं, यहाँ पे OPQRS बताना है, ओ भी है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक, यू। तो डू यू उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब, डू यू वांट, उसके बाद क्या आएगा, डू यू वांट मूवी होगा नहीं, डू यू वांट टू वॉच हो जाएगा, ठीक है। डू यू वांट टू वॉच मूवी, डू यू वांट, तो क्यू के बाद ओ आ रहा है, क्यू के बाद ओ कहाँ है, क्यू के बाद ओ सिर्फ इसी में, डू यू वांट, उसके बाद आर आ रहा टू वॉच, उसके एस आ रहा द मूवी टुनाइट, ठीक है, ठीक है, एकदम सही है, सेकंड नंबर राइट आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
लेडी स्ट्रिंगली कंटिन्यू टू स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली। ब्रिलियंटली का एंटोनिम बताना, क्या हो जाए यहाँ पे? कोई अच्छे बहुत ही खुश हो गया हंसता उसको ब्रिलियंटली कहते हैं, और जब कोई एकदम ब्रिलियंटली का क्या हो जाएगा? कनिंग तो मतलब तो होता धूर्त, और कनिंग मतलब धूर्त होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? डीमली हो जाएगा, ठीक है, ब्रिलियंटली और डीमली। तो स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली मतलब अच्छी तरह से हंसी, और डीमली मतलब हो गया मंद, मंद मतलब फीका फीका हंसी दी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीमली इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्ट्रेंजली मतलब हो गया अजीब, ब्राइटली तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, कनिंग मतलब हो गया धूर्त, ठीक है। राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर। पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। किसमें बताना? ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वर्ड आई ओ आर से खत्म होगा उसके साथ हम लोग देन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करते हैं। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, प्रीफर टू, ओके। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, तो इसमें गलत है, थर्ड नंबर, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है। म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड डैश ऑफ फाइन आर्ट। म्यूजिक जो है परहैप्स क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर और वाइडली लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस किया जाता है। वाइडली प्रैक्टिस्ड डैश ऑफ फाइन आर्ट क्या हो जाएगा? फॉर्म, सब्सटेंस, डिजाइन, फॉर्मेट, क्या हो जाएगा? एक फॉर्म है ना फाइन आर्ट का प्रकार, म्यूजिक फाइन आर्ट का प्रकार है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा? फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट। ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग मतलब हो गया जो कि लगातार बढ़ रहा है, ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स, तो जितना भी लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर था सबको पार कर रहा है। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू द मास्टर। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज, किसी भी तरह का फाइन आर्ट क्या होता है? इजी तो होता नहीं है, मतलब उसको उस पर काबू पाना क्या होता है, मतलब उसको सीखना मुश्किल होता है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे डैश, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पे इजी टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब डिफिकल्ट होता है सीखना, एंड के साथ तो इधर अगर जो नेगेटिव या पॉजिटिव है तो इधर भी वही आएगा। तो इधर इम्पॉसिबल नेगेटिव आ रहा है तो इधर भी नेगेटिव आएगा, क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू मास्टर, ठीक है, उसको सीखना मुश्किल होता है। एंड इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, एंड म्यूजिक नो एक्सेप्शन, और म्यूजिक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नेचर इट इज लर्नड हैज blessed almost 2/3 of the human race with musical ability of some sort। तो नेचर क्या किया है? 2/3 आदमी को म्यूजिकल एबिलिटी प्रदान किया है, किसी तरह का, हर किसी में थोड़ा बहुत म्यूजिकल एबिलिटी है। म्यूजिक हैज द पावर टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशन। म्यूजिक में शक्ति है क्या चीज करने का? जो डीपेस्ट इमोशन है उसको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ब्रिंग, कैटलाइज या येल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, ब्रिंग आउट मतलब किसी चीज का होना या करना। तो म्यूजिक क्या करता है? ब्रिंग आउट, बाहर लाता है डीपेस्ट इमोशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ब्रिंग आउट। इनफैक्ट इट इज अ मैजिक मेडिसिन, एक तरह का मेडिसिन होता है। एंड मेनी सिक रिफ्यूज इन इट व्हेन दे आर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस। तो जब कोई डिप्रेस और स्ट्रेस रहता है तो म्यूजिक सुनता है। इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक अस टू लिसन, मेक us listen to music dash even hum or sing। so sometimes क्या हो जाए यहाँ पे? dash कि या तो हम म्यूजिक को सुनते हैं तो, और क्या करते हैं, या फिर गुनगुनाते हैं या फिर गाते हैं साथ में, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? आइदर और तो होगा नहीं कि आइदर गुनगुनाते हैं या गाते हैं, ऐसा नहीं। तो या तो गाते हैं या गुनगुनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए यहाँ पे? तो लिसन टू म्यूजिक और इवन हम, या फिर हम लोग क्या करते हैं? हम गुनगुनाते हैं और सिंग या फिर गाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? और इवन हम और सिंग समटाइम्स। दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन म्यूजिकली समटाइम्स टेक अ सीरियस टर्न। द डिजायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस इज इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल। तो किसी ऑडियंस के सामने गाने का जो इच्छा होता है वो क्या होता है? बहुत ही इनोसेंट और अच्छा होता है। एंड इंडीड इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू हैव सच ए जेन्युइन डिजायर। ऐसा डिजायर होना बहुत ही ज़्यादा सही है। बट इट इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट सिंगिंग इज एंड डैश आर्ट। सिंगिंग कैसा आर्ट है? सिंगिंग इज एंड डैश आर्ट ए हाईली रिफाइंड वन एट दैट विच रिक्वायर सिस्टमेटिक प्रोलॉन्ग्ड एंड स्ट्रिंग ट्रेनिंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो कैसा आर्ट होगा जिसको
मतलब जिसको सीखने के लिए हम लोग को एकदम सिस्टमेटिक और लंबा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो जटिल होगा, मुश्किल होगा तभी इतना ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। तो क्या हो जाए यहाँ पे, मुश्किल के लिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सही हो जाता है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, जटिल। ठीक है, जटिल आर्ट है जिसको सीखने के लिए हम लोग को एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 4th नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 23 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखा है। आप लोग का कितना करेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।